आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम अधिक मास के एक ऐसे रहस्यमय अध्याय की पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख, दरिद्रता और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि से प्रेम करता है वह इस वीडियो को लाइक अवश्य करेगा और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ हरि नाम का स्मरण होता है वहाँ स्वयं भगवान की कृपा आने लगती है। और भक्तों, इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम अधिक मास की कथा अधूरी सुनना शुभ नहीं माना गया। जो भक्त श्रद्धा और धैर्य के साथ पूरी कथा सुनता है उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा उसके घर में प्रवेश करने लगती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, पिछले अध्याय में हमने वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़धनवा को पूर्व जन्म का वर्णन का अध्ययन किया था। आज हम इस 15वें अध्याय में सुदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न हो भगवान का पुत्र प्राप्ति का वर देना, इसके बारे में पढ़ेंगे। श्री नारायण बोले, फिर भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान की हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। हे देव देवेश, त्रैलोक्य को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगद्वंद, हे भक्त भयभंजन, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप है, जय के देने वाले हो, जय के स्वामी हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के आगार हो, विश्व रूप हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फलों के दाता हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी ब्रह्मादि देवता भी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूं। मेरे को कैसे त्यागते हो? हे प्रभु, आपका लोक में लोकबंधु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार स्तुति कर सुदेव ब्राह्मण हरि के आगे खड़ा रह गया। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया। हे अतः, हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी नहीं किया। सुदेव बोला, हे नाथ, हे दीनबंधो, हे दयानिधि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दो। हे हरे, पुत्र के बिना पूरा ग्रस्त जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे भाल पटल के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा है। इस प्रकार वह ब्राह्मण हरि के वज्र समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र की इच्छा से रहित देख रोने लगी। फिर धीरज धर पति से गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है? जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया है वह सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें रमानाथ क्या करें? मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल हो जाता है, वैसे ही अभागे पुरुष का किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत द्वारा हरि का सेवन श्रेष्ठ है, किंतु इनसे भी सब वेदों में भाग्य फल श्रेष्ठ है। अतः हे भूसुर, सबका विश्वास छोड़कर
भाग्य का ही सहारा पकड़ो, इसमें हरि का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार पत्नी के ऐसे है तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उनके दुख से दुखी हुआ गरुड़ शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देखकर हरि भगवान से विनम्र हो बोला, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्त को अभय करने वाले, हे प्रभु, आज आपकी भक्तों के दुख को न सहन करने वाली दयालुता कहाँ चली गई। अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो, आपका धर्म आज कहाँ चला गया। अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। उनके आगे आठों सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती हैं। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्ता है जो सर्वत्र विख्यात है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है। भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है। अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही निश्चय मिलता है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास होने से आपकी भक्ति लोप हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने और न करने की क्षमता है, यह सर्वविदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य ही एक पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपको आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और सांदीपनि को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन बोले, हे गरुड़, हे बेंते, इस ब्राह्मण को मन वांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय प्रसन्न हो गया और तत्काल उसी दुखी ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र दे दिया। जय बोलो श्री हरि विष्णु की जय। भगवान विष्णु नारद जी से बोले, मैं तुम्हें अधिक मास में स्नान करने का महत्व की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक राज्य में वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था, परंतु उसे धर्म कर्म में विशेष रुचि नहीं थी। वह अपने राज कार्य में इतना व्यस्त रहता कि पूजा पाठ और व्रत उपवास के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक बार अधिक मास का आगमन हुआ। उसी समय राज्य में एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर ऋषि ने कहा, राजन, यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस मास में प्रातःकाल स्नान, भगवान विष्णु की पूजा और दान का विशेष महत्व है। जो मनुष्य श्रद्धा से यह नियम करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल स्नान करने से भी इतना पुण्य प्राप्त होता है। ऋषि बोले, राजन, जब स्नान श्रद्धा, भक्ति और भगवान के स्मरण के साथ किया जाए तब उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। अधिक मास में किया गया स्नान मनुष्य को पापों से मुक्त कर भगवान की कृपा का पात्र बनाता है। ऋषि के वचन सुनकर राजा वीरसेन ने संकल्प लिया कि वह पूरे अधिक मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करेगा। अगले दिन से राजा अपने सेवकों के साथ नदी तट पर जाने लगा। वह स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनता और निर्धनों को अन्न वस्त्र दान देता। धीरे धीरे राजा के मन में भक्ति बढ़ने लगी। उसे सांसारिक वैभव से अधिक आनंद भगवान के स्मरण में मिलने लगा। पूरे अधिक मास उसने नियम पूर्वक स्नान, जप, दान और पूजा की। मास समाप्त होने पर एक रात राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास का पालन किया है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी तथा अंत समय में तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। स्वप्न से जागकर राजा अत्यंत आनंदित हुआ। उसने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। प्रजा सुखी रही और राजा का यश दूर दूर तक फैल गया। जब राजा की आयु पूर्ण हुई
तब भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे बैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार अधिक मास में श्रद्धापूर्वक किए गए स्नान और भगवान की भक्ति ने राजा वीरसेन का जीवन धन्य कर दिया। अधिक मास स्नान का महात्म्य शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। स्नान के पश्चात जप, दान, कथा श्रवण और विष्णु पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा से अधिक मास का स्नान करता है, भगवान पुरुषोत्तम उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में उसे परम गति प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु नारद जी से बोले, अधिक मास में स्नान, दान, जप और भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त अधिक मास में प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम शीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में माधव नाम का एक वैश्य रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था, किंतु व्यापार की व्यस्तता के कारण नियमित पूजा नहीं कर पाता था। एक वर्ष अधिक मास आया। नगर में एक संत ने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाते हुए कहा, जो मनुष्य इस मास में तुलसी माता की पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संत के वचन सुनकर माधव ने अधिक मास भर प्रतिदिन तुलसी पूजा का संकल्प लिया। वह प्रातःकाल स्नान करके तुलसी के पौधे के पास जाता, शुद्ध जल अर्पित करता, दीपक जलाता और तुलसी माता की परिक्रमा करता। इसके बाद भगवान विष्णु का नाम जपता। एक दिन जब वह तुलसी पूजा कर रहा था, तब एक वृद्धा उसके द्वार पर आई और भोजन मांगा। माधव ने आदरपूर्वक उसे भोजन कराया। वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देकर चली गई। उस रात माधव ने स्वप्न में देखा कि वही वृद्धा दिव्य स्वरूप धारण कर खड़ी है। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुलसी देवी हूँ। तुम्हारी भक्ति, सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी तथा भगवान पुरुषोत्तम की कृपा सदैव बनी रहेगी। स्वप्न समाप्त होते ही माधव की आँख खुल गई। उसने और भी अधिक श्रद्धा से तुलसी पूजा आरंभ कर दी। कुछ ही समय में उसका व्यापार बढ़ने लगा, घर में सुख समृद्धि आने लगी और परिवार में शांति स्थापित हो गई। माधव ने जीवन भर तुलसी माता और भगवान विष्णु की भक्ति की। अंत समय में भगवान के दूत उसे दिव्य विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम ले गए। तुलसी पूजा का महात्म्य शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में तुलसी माता को जल अर्पित करने, दीपदान करने और उनकी परिक्रमा करने से अनेक तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक अधिक मास में तुलसी पूजा करता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म की वृद्धि होती है। भगवान पुरुषोत्तम उसके सभी कष्ट दूर करके उसे अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। तुलसी श्री सखी शुभे, पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नुते, नमो नारायण प्रिय। तुलसी माता की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक समय की बात है, उसी नगर में जहाँ माधव वैश्य रहता था, एक वृद्ध ब्राह्मण भी रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास अत्यंत गरीब था, परंतु भगवान पुरुषोत्तम में उसकी अटूट श्रद्धा थी। अधिक मास आने पर वह प्रतिदिन स्नान करता, तुलसी माता की पूजा करता और जहाँ कहीं पुरुषोत्तम भगवान की कथा होती वहाँ अवश्य पहुँच जाता। नगर के कुछ लोग उसका उपहास उड़ाते हुए कहते हैं, केवल कथा सुनने से क्या लाभ होगा? यदि धन कमाओगे तो घर चलेगा। हरिदास मुस्कुराकर कहता, धन से शरीर का पालन होता है, लेकिन भगवान की कथा से आत्मा का कल्याण होता है। अधिक मास के दिनों में नगर के मंदिर में प्रतिदिन पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा होती थी। हरिदास बड़े प्रेम से कथा सुनता, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता
और कथा समाप्त होने पर भगवान का नाम स्मरण करता। एक दिन कथा में पंडित जी ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध होता है और भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। इन वचनों को सुनकर हरिदास की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उसने पूरे अधिक मास एक भी दिन कथा सुनना नहीं छोड़ा। मास समाप्त होने के बाद एक रात उसे स्वप्न में भगवान पुरुषोत्तम के दिव्य दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने बड़े प्रेम और श्रद्धा से मेरी कथा सुनी है। कथा श्रवण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। कुछ ही दिनों बाद नगर के एक धनी व्यापारी को हरिदास की भक्ति का पता चला। उसने हरिदास को अपने मंदिर की सेवा का कार्य सौंप दिया। इससे उसकी गरीबी दूर हो गई और वह शेष जीवन भगवान की भक्ति में लगाने लगा। समय आने पर जब हरिदास ने शरीर त्यागा तब भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे वैकुंठ धाम ले गए। कथा श्रवण का महात्म्य शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनना हजारों यज्ञों के समान पुण्यदायक माना गया है। कथा सुनने से मनुष्य के हृदय में भक्ति जागृत होती है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है। जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और अंत में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए अधिक मास में स्नान, तुलसी पूजा, दान, जप और पुरुषोत्तम भगवान की कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। ये सभी साधन भगवान की कृपा प्राप्त करने के श्रेष्ठ उपाय बताए गए हैं। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो ये थी आज की कथा। अब कल सुनेंगे अगला अध्याय। कथा को पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। पुरुषोत्तम भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें।